नमस्ते दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि अगस्त का महीना आपकी जिंदगी बदल सकता है तो इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना। सावन में महादेव जी किसकी परीक्षा लेंगे और किस पर कृपा बरसेगी और आपके लिए कौन सा दिव्य संदेश है, जानते हैं टैरो कार्ड्स के माध्यम से। और दोस्तों चेक करते हैं हम। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। स्वागत है आपका। ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है और हम देखेंगे हर राशि के अनुसार कैसी रहेगी अगस्त की ऊर्जा। तो जो संदेश आपके जीवन से जुड़े उसे आपको एक्सेप्ट करना है और बाकी यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना है। मन में महादेव का स्मरण करें और अपनी इस एनर्जी को मेरी रीडिंग से जोड़ें। महादेव जी की डिवाइन गाइडेंस क्या रहेगी मेष वाले लोगों के लिए, चेक करते हैं। कार्ड आया है 4 ऑफ वैंड। दोस्तों इस कार्ड की एनर्जी हमको ये बताती है कि ये कार्ड आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को लाएगा, सक्सेस को लाएगा और स्टेबिलिटी को लाएगा। आप लंबे समय से जिस काम में रुकावट देख रहे थे या वो काम रुक रहा था, तो अब वो काम आगे पॉजिटिव जो है उसको पॉजिटिविटी मिल जाएगी। परिवार में कोई ना कोई आपको गुड न्यूज मिलेगी, कोई छोटा सा सेलिब्रेशन हो सकता है या कोई बड़ा अचीवमेंट भी आपको देखने को मिल सकता है। सावन में महादेव का संदेश मेष राशि के लिए कि आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए। मिली के लिए भगवान को आपको ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। ये जो समय है वो आप अपने रिलेशनशिप को मजबूत बनाइए और का आपका जो माहौल है उसमें पॉजिटिविटी बढ़ेगी। सोमवार शिवलिंग पर जल अर्पित करें और पूरी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। अगर आपकी राशि मेष है तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। दोस्तों अब हम निकालेंगे दूसरी राशि वृषभ। वृषभ के लिए कैसे रहने वाला है अगस्त का महीना, महादेव जी का क्या डिवाइन गाइडेंस है, हम चेक करते हैं। दोस्तों वृषभ राशि के लिए आया है 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड और इस कार्ड की एनर्जी बताती है कि आर्ग्यूमेंट्स आपके हो सकते हैं। अगर हम लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में आपके रिलेशनशिप में छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो सकता है। आप अपनी बात मनवाने की जिद कर सकते हैं। 5 ऑफ वैंड्स में लव लाइफ की अगर हम बात करें तो रिश्ते में छोटी छोटी बातों पर मतभेद या बहस हो सकता है। अपनी बात मनवाने की आप कोशिश करेंगे बजाय एक दूसरे को समझने की। तो सिंगल लोगों के लिए किसी नए व्यक्ति से मुलाकात, करियर में आपके लिए कंपटीशन बढ़ सकता है। ऑफिस या बिजनेस में भी आपको अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको ज्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है, पर आपको घबराने की जरूरत नहीं। ये कार्ड बताता है स्ट्रगल के बाद सक्सेस को। तो आपको इस महीने इकोनॉमिकली फाइनेंशियली आपको बहुत ही सोच समझकर डिसीजन लेने हैं और फालतू के खर्चे नहीं करने। हेल्थ की बात करें तो इस महीने आपको मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, आपको थकान बढ़ सकती है। आप अच्छे से नींद लें, अच्छे से आपका जो डेली रूटीन है उसको फॉलो करें, बैलेंस में रहें और छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस आपको नहीं लेना है जिससे आपका हेल्थ बिगड़ सकता है। इस महीने का डिवाइन गाइडेंस आपको यही है कि हर चुनौती आपको मजबूत बनाने के लिए आती। दूसरों से कंपटीशन करने के बजाय आप खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। आपको पेशेंस इस महीने रखना है और की सबसे बड़ी पावर है। और इस महीने आपके लिए रेमेडी यही रहेगी कि में शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं और भगवान के नाम का जप करें। अगर आपकी राशि वृषभ है तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर महादेव का आशीर्वाद आप लीजिए। दोस्तों अब हम चेक करेंगे तीसरी राशि यानी मिथुन, जेमिनाई के लिए क्या कार्ड आता है। और जेमिनाई के लिए देखिए कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स। इसका कार्ड बताता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं पर ये सब कुछ आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इस महीने आपके पास एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएगी, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। इसलिए आपको कोई भी हेस्टी डिसीजन नहीं लेना है और आपको अपने दिल की आवाज सुननी है। अगर हम लव लाइफ की बात करें अगस्त के महीने में जेमिनाई, तो आपके जीवन में कंफ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो उससे आप खुलकर बात करें। सिंगल जो लोग हैं उनके लिए एक से ज्यादा प्रपोजल्स आ सकते हैं, लेकिन आप कंफ्यूजन में रह सकते हैं। करियर और फाइनेंस की अगर हम बात करें तो करियर में आपको नए अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, लेकिन आपको एक ऑप्शन को चुनना जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा। और इसके लिए आपको बिना जानकारी के लिए कोई भी न्यू जॉब, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। सोच समझकर आप अगर कदम उठाएंगे, फैसला लेंगे तो आपको फायदा होगा। अगर इस महीने हम हेल्थ की बात करें तो आपका जो हेल्थ है वो नॉर्मल रहेगी, लेकिन आपको इस महीने मेंटल स्ट्रेस नहीं लेनी है, ओवर थिंकिंग से बचना है और नींद पूरी करनी है। आपको अपना जो डेली रूटीन है उसमें खान पान पर ध्यान देना है। इस महीने आपके लिए महादेव जी की डिवाइन गाइडेंस यही है कि जो आपके लिए सही है उसका रास्ता अपने आप आपको
दिख जाएगा। आपको कंफ्यूजन छोड़ना है और आपको ट्रस्ट के साथ सोच समझकर डिसीजन लेना है। और सावन के महीने का सबसे बड़ा उपाय यही होता है कि आपको ओम नमः शिवाय का 108 बार चैंट करना है और शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। और अगर आप मिथुन राशि के हैं और आपको महादेव जी की कृपा चाहिए तो जरूर बम बम भोले लिखिए कमेंट में। दोस्तों, अब हम बात करेंगे चौथी राशि यानी कर्क राशि। कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना, हम चेक करते हैं। अगस्त महीने के लिए कार्ड आया है दोस्तों, कर्क राशि आपके लिए कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स का। और ये कार्ड बताता है कि इस महीने आपको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, पछतावा हो सकता है, या किसी बात पर आप इमोशनल हो सकते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि हर एक अंत के बाद नई शुरुआत होती है, इसलिए पीछे देखना नहीं है हमको, बल्कि आगे बढ़ना है। अगर कैंसेरियन हम बात करें लव लाइफ कैसी रहेगी अगस्त के महीने में, तो रिलेशनशिप में आप किसी पुरानी बात को बार बार याद कर सकते हैं, जिससे आपका स्ट्रेस बढ़ सकता है। और यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो आपको उसमें माफ करना और खुल के बात करना जरूरी है, ताकि आपका रिलेशनशिप बेटर हो सके। सिंगल लोग हैं तो उनको अपने पास्ट रिलेशनशिप की याद आ सकती है, लेकिन आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज की तरफ ध्यान देना चाहिए। नए लोगों के साथ आपको रिश्ते बनाने चाहिए। करियर और फाइनेंस की अगर हम बात करें तो अगर आपको इस वक्त कोई डिसअपॉइंटमेंट मिली है तो उससे आपको लेसन लेना चाहिए और धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना चाहिए। इस महीने आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट का जोखिम नहीं लेना चाहिए, यानी कि आपको कोई इन्वेस्टमेंट की रिस्क नहीं लेनी चाहिए और बहुत ही प्लानिंग से आगे बढ़ना चाहिए। अगर हेल्थ की बात करें तो इस महीने आप बहुत ज्यादा इमोशनल स्ट्रेस में हो सकते हैं, जो आपके हेल्थ पर असर डाल सकता है। आपको प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए। पॉजिटिव लोगों के साथ आपको अपना टाइम निकालना चाहिए और अपनी मेंटल पीस के बनाए रखना चाहिए। महादेव जी का संदेश इस महीने आपके लिए यही है कर्क राशि वालों, कि जो चला गया है उसे जाने दीजिए और महादेव जी आपके लिए नए रास्ते खोल देंगे। विश्वास बनाए रखना है और पास्ट का जो आपके पास बोझ है उसको आपको नहीं रखना है। और अगर आपकी राशि कर्क है तो आप कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। आपको सावन के महीने में महादेव जी की यही हम आपको रेमेडी बताएंगे कि आपको शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करना चाहिए और ओम नमः शिवाय का मंत्र आपको जाप करना चाहिए, या इस वक्त आपको थोड़ा स्पिरिचुअल होना चाहिए। ये पांचवी राशि यानी कि सिंह राशि। सिंह राशि के लिए देखिए क्या कार्ड आया है। लियो आपके लिए अगस्त महीने का कार्ड है नाइट ऑफ पेंटाकल्स का, और ये कार्ड बताता है कि आपको इस महीने पेशेंस डिसिप्लिन में रहना है और लगातार आपको हार्ड वर्क करना है। इस महीने आपको बहुत जल्दी तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका आपको आगे चलकर जरूर रिजल्ट मिलेगा। अगर लोगों के लिए लव लाइफ कैसी रहेगी अगस्त के महीने में, तो आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी रहेगी। और अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो आपको उसे बहुत ही विश्वास और अंडरस्टैंडिंग के साथ लेके चलना पड़ेगा। सिंगल लोगों के लिए कोई ना कोई सीरियस और ट्रस्टेबल इंसान जो है वो आपकी लाइफ में आ सकता है और धीरे धीरे चीजें आपकी आगे बढ़ेगी। करियर और फाइनेंस की अगर हम बात करें लियो के लिए, तो लियो आप लोगों के लिए इस वक्त मेहनत का फल मिलने का संकेत आ गया है। प्रमोशन, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिल सकती है। बिजनेस करने वालों के लिए ये टाइम बहुत ही प्लानिंग से आगे बढ़ने का है और जल्दबाजी से आपको बचना चाहिए। हेल्थ की बात करें अगस्त के महीने में लियो के लिए तो बहुत ही नॉर्मल रहेगा। और अगर आपको कोई लंबे समय से कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो वो भी अब आपको आराम उसमें मिलेगा। आपको अपना जो डेली रूटीन है उसको बना के रखना है, अपने हेल्थ पर प्रॉपर ध्यान देना है और प्रॉपर रेस्ट और बैलेंस डाइट आपको बना के रखनी है। महादेव जी का संदेश आपके लिए बस यही आया है कि आपको पेशेंस को नहीं छोड़ना है। जो काम आज आप कर रहे हैं वो आने वाले समय में तुम्हें एक लॉन्ग टर्म सक्सेस देंगे और आपको रेस्पेक्ट दिलाएंगे। और इस महीने बस आपको यही करना है कि शिव जी के मंदिर में जाकर आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और बेलपत्र वगैरह चढ़ाकर भगवान से प्रार्थना करनी है और उनका आशीर्वाद आपको लेना है। और सिंह राशि के लोगों जरूर कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। वर्गो आपके लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स का, और इस कार्ड की एनर्जी बताती है कि आप इस महीने इमोशनल बैलेंस, इंट्यूशन और
कॉन्फिडेंस आपके मन में रहेगा। ये महीना आपकी इनर वॉइस को सुनने का है। आप अपने मन की बात सुने और भावनाओं में बहकर कोई भी काम न करें। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो इस महीने आपकी रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा गहराई बढ़ सकती है, आपका अपनापन बढ़ सकता है। यदि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो वो अब सुलझाने का टाइम आ गया। सिंगल लोगों को बहुत ही कोई सेंसिटिव और समझदार इंसान से मीटिंग हो सकती है, मुलाकात हो सकती है। करियर और फाइनेंस में अगर हम वर्गों बात करें तो इस महीने आपको करियर में बहुत ही समझदारी और बहुत ही शांत तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाना है। आपको अपने वर्क प्लेस पर लोगों की जो एडवाइस है उससे आप ले सकते हैं। आपको जो है फाइनेंशियल जो मैटर्स है उसमें आपको बहुत ही बैलेंस डिसीजन लेने हैं और इन्वेस्टमेंट में आपको कोई डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है। हेल्थ की अगर हम बात करें तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। आपको अपने इमोशनल जो हेल्थ है उस पर ध्यान देना है। अपने स्ट्रेस को मन में नहीं दबाना है। आपको मेडिटेशन या प्राणायाम करना चाहिए जिससे आपको ज्यादा फायदा हो। महादेव जी कह रहे हैं उनकी डिवाइन गाइडेंस में कि आपको अपने आप को शांत रखना है और जब मन शांत होता है तो अपने आप ही रास्ते मिल जाते हैं। और इस महीने आपके लिए ये उपाय है वर्गो वालों के, आपको सावन के सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध मिश्रित जल आपको चढ़ाना है और ओम नमः शिवाय का मंत्र चैंट करना है। और आप प्लीज कमेंट में लिखिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे 7वीं राशि यानी कि तुला के लिए क्या कार्ड आता है। राशि आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का और ये कार्ड बताता है कि इस महीने आप किसी न किसी इम्पोर्टेंट डिसीजन को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं। आप 2 रास्तों में फंस सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि आपको सही राइट डिसीजन आप तभी ले पाएंगे जब आप डरेंगे नहीं और सच्चाई का सामना करेंगे। इस महीने अगर हम तुला राशि लव लाइफ की बात करें तो ये कार्ड की एनर्जी बताती है कि इस महीने आपके जो रिलेशनशिप है उसमें कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। कोई बात जो आपके दिल में है उसे शांतिपूर्वक आपको किसी से शेयर करना चाहिए। सिंगल लोगों को एक कोई भी पर्सन है उसको लेकर डिसीजन लेने में टाइम लग सकता है। करियर और फाइनेंस की बात करें तो आपके सामने 2 ऑप्शंस आ सकते हैं, तो आपको जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। सभी फैक्ट्स को समझना है और तभी अगर आप सही डिसीजन लेंगे तो आगे चलकर आपको फायदा होगा। इन्वेस्टमेंट भी आपको बहुत ही सोच समझकर करना है। हेल्थ की बात करें तो इस महीने आपको मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, तो आपको मेंटल स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए। आपको मेडिटेशन करना चाहिए जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और महादेव जी का संदेश आप लोगों के लिए यही है कि सच्चाई से आपको आंखें नहीं फेरनी है और जो भी डिसीजन आप उसको लें उसको बहुत ही विश्वास से पेशेंस से लें जो आपकी राइट जीवन को राइट डायरेक्शन देगा। सावन के उपाय में आपको इस महीने यही करना है कि शिव भगवान शिव जी को जल चढ़ाना है और उनके किसी भी मंत्र को आप चैंट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे 8वीं राशि वृश्चिक की। तो देखिए वृश्चिक राशि के लिए क्या कार्ड आया है। वृश्चिक राशि के लिए कार्ड आया है 3 ऑफ वेंड्स का, यानी कि स्कॉर्पियो के लिए 3 ऑफ वेंड्स की एनर्जी अगस्त में क्या। दोस्तों स्कॉर्पियंस के लिए कार्ड आया है 3 ऑफ वेंड्स का और इस कार्ड की एनर्जी ये बताती है कि ये महीना आपको एक्सपांशन को, न्यू अपॉर्चुनिटीज को और आगे बढ़ने का संकेत देता है। जो मेहनत आपने प्रीवियस में की थी उसका फल अब आपको मिलने वाला है। अगस्त आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज को लेकर आएगा। लव लाइफ में अगर हम बात करें तो आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंज आएंगे। यदि आप इस वक्त रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने इस रिलेशनशिप को लेकर फ्यूचर में प्लानिंग्स कर सकते हैं। सिंगल जो पर्सन है उनके लिए दूर यानी कि डिस्टेंस प्लेस से या सोशल मीडिया से किसी खास इंसान से मुलाकात हो सकती है। करियर और फाइनेंस की अगर हम बात करें तो आपको नई नौकरी, प्रमोशन या बिजनेस में एक्सपांशन मिल सकता है। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है और आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है उसमें धीरे धीरे बहुत सुधार आएगा। हेल्थ की अगर हम बात करें तो इस महीने हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। अगर लंबे समय से कोई हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें आपको अच्छा लगने लगेगा। आपकी कोई ना कोई जो ट्रैवल है आपको बहुत ज्यादा कर सकते हैं इस महीने, इसलिए आपको थोड़ा अपने रेस्ट का ध्यान रखना है।
महादेव जी का डिवाइन गाइडेंस यही कह रहा है कि अब आपको पीछे नहीं देखना है और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि अब नई नई अपॉर्चुनिटीज और न्यू सक्सेस आपका वेट कर रही है। आपको इस महीने जरूर शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाने चाहिए और भगवान के किसी भी मंत्र का जप आपको करना चाहिए। हम बात करेंगे नववीं राशि। नववीं राशि यानी धनु। धनु के लिए देखिए क्या कार्ड आता है, हम चेक कर। दोस्तों सेजिटेरियस के लिए कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स का, और ये कार्ड बताता है कि आपको कोई ना कोई पुरानी याद, कोई पुराना रिश्ता या दिल से मिलने वाली कोई ना कोई हैप्पीनेस आपके पास आएगी। इस महीने आपका कोई ना कोई पास्ट रिलेशनशिप फिर से कनेक्ट हो सकता है, कोई अधूरा काम आप पूरा कर सकते हैं। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो इस महीने आपकी लाइफ में आएगी बहुत सारी मधुरता। पुराने जितने भी रिश्ते थे उसमें आपके जो है वो सॉल्व हो सकते हैं। किसी पुराने इंसान से आपकी मुलाकात हो सकती है, और जो लोग रिलेशनशिप में उनके बीच बहुत ज्यादा लव और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। सिंगल लोगों के लिए कोई ना कोई पुराना इंसान, कोई ना कोई ऐसा इंसान आपके लिए खास बन सकता है। करियर और फाइनेंस की बात करें तो कोई पुराने प्रोजेक्ट या कोई ओल्ड कॉन्टेक्ट आपको लाभ दे सकता है। पहले की गई मेहनत का फल आपको मिलेगा और आपकी जो है फाइनेंशियल लाइफ स्टेबल रह सकती है। आपको आपकी सेविंग्स और खर्चों पर ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ की बात करें तो इस महीने आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी सेजिटेरियस। कोई अगर ओल्ड हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसमें भी रिकवरी आपको हो जाएगी। आपको इस महीने मेंटल पीस रहेगी, परिवार के साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे और ये महीना आपको बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रहेगा। महादेव जी का भी दिव्य गाइडेंस यही है कि आप अपने पास से सीखो और उसमें रुको मत, अटको मत। जो आपके लिए है वो आपको सही समय पर आपके जीवन में मिल जाएगा या उससे बेटर ही आपको मिलेगा। तो दोस्तों धनु राशि के लोग हर हर महादेव कमेंट में लिखना न भूलें। अब हम बात करेंगे 10वीं राशि यानी मकर की। मकर राशि के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना, हम चेक करते हैं कौन सा आपके लिए कार्ड आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का। और ये कार्ड बताता है कि इस महीने आप किसी बात को लेकर जरूरत से ज्यादा चिंता करेंगे और ओवर थिंकिंग आपकी बढ़ सकती है। याद रखिए कि जो भी डर आपको लग रहा है वो सच नहीं हो सकता। हर बार हम मन से उसे बहुत ज्यादा बड़ा बना देते हैं। लव रिलेशनशिप की बात करें इस महीने कैप्रिकॉन्स, तो आपके रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है जिससे आपकी बेचैनी बढ़ सकती है। बिना पूरी बात को जाने आप कोई ना कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इसलिए आपको खुलकर बातचीत करनी चाहिए जिससे आपके रिलेशनशिप बेटर होंगे। सिंगल जो लोग हैं उनको जो पास्ट एक्सपीरियंस है उससे वो डर रहे हैं, तो इसलिए अपनी न्यू जो आपकी बिगनिंग जो है आप रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग को नहीं कर पा रहे, तो इसलिए आपको अपने न्यू रिलेशनशिप पर ट्रस्ट रखना है। करियर और फाइनेंस की अगर हम बात करें तो आपके ऊपर वर्क प्रेशर बढ़ सकता के बाद आपको पास्ट की चिंता हो सकती है। लेकिन ये कार्ड ये भी बताता है कि सर्कमस्टेंसेस उतनी भी खराब नहीं है जितनी कि आपको लग रही है। आपको पेशेंस रखना और एक एक कदम करके आगे बढ़ना है। इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ही सोच समझ कर करना है। हेल्थ में ये महीना बता रहा है कि इस महीने आपकी शायद नींद आपको कम आ सकती क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आपको स्ट्रेस हो सकता है और आप मेंटल टायर्ड भी अपने आप को फील कर सकते हैं। तो आप अपनी डेली रूटीन को सुधारिए, प्रॉपर रेस्ट करिए और स्ट्रेस को मत होने दीजिए। ओवर थिंकिंग मत करिए। अगर आप स्ट्रेस कम करेंगे तो आपकी एक्टिविटीज रहेंगी। अगर आप स्ट्रेस कम करेंगे तो आप स्ट्रेस कम करने वाली जो एक्टिविटीज है उसको आप इस महीने करिए। महादेव जी का यही आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है कि चिंता मत करो, चिंतन करो। यानी कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आपको अच्छा पॉजिटिव सोचना है। आपके जितने भी डर हैं वो सब आप महादेव जी को सौंप दीजिए और विश्वास के साथ आगे बढ़िए। हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है, इसलिए आपको घबराना नहीं है और महादेव जी पर पूरा विश्वास रखना है। आपके लिए इस महीने की खास रेमेडी यही रहेगी कि आपको सोमवार के दिन महादेव जी के शिवलिंग पर जल अर्पित करना है और रात को सोने से पहले ओम नमः शिवाय का जाप आपको जरूर करना है, जिससे आपको मेंटल पीस और पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। दोस्तों राशि आपके लिए कार्ड आया है स्ट्रेंथ का, और स्ट्रेंथ का कार्ड बताता है करेज का,
कॉन्फिडेंस का और पेशेंस का। तो सावन के इस पावन महीने में महादेव आपको याद दिला रहे हैं कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपके अपने अंदर है। इस महीने आपके चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आप उन्हें बहुत ही शांति और समझदारी से पार कर सकते। अगर हम लव लाइफ की बात करें दोस्तों, तो इस महीने आपको रिलेशनशिप में पेशेंस रखना है, और यदि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो उसे प्यार और समझदारी से सुलझाना है। सिंगल लोगों के लिए ट्रस्टेबल इंसान से मुलाकात हो सकती है। करियर और फाइनेंस की अगर हम बात करें तो इस महीने आपको लीडरशिप का मौका मिल सकता है। आपको न्यू जॉब, प्रमोशन या बिजनेस में आगे बढ़ना चाहिए, और ये महीना बहुत ही पॉजिटिविटी वाला है। और आपकी जो हेल्थ की बात करें तो आपकी हेल्थ पहले से बहुत अच्छी होगी। आपको अगर कोई पुरानी स्वास्थ्य की समस्या है तो उसमें भी सुधार आ सकता है। आपको योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और बैलेंस डाइट आपको लेनी चाहिए, जिससे आपको बहुत एनर्जी रहेगी। महादेव जी का संदेश एक्वेरियस के लिए यही है कि आपको अपनी शक्ति को पहचानना है, डरना नहीं है, विश्वास ही आपको अपनी मंजिल तक लेके जाएगा। पेशेंस रखो, आपकी जो हार्डवर्क है वो वेस्ट नहीं होगा। आपको भी इस महीने शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, महादेव जी के मंत्र की चैंटिंग कर। अब हम बात करेंगे 12वीं राशि यानी मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है अगस्त का महीना, और क्या कार्ड आया है मीन राशि के लिए। मीन राशि के लिए कार्ड आया है एस ऑफ पेंटाकल्स का। आता है न्यू बिगनिंग को, मनी को और गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को। सावन के इस महीने में महादेव जी आपके लिए सक्सेस के डोर को ओपन कर रहे हैं। तो जो लोग लॉन्ग टाइम से किसी न किसी गुड न्यूज का इंतजार कर रहे थे, उन्हें अब पॉजिटिव रिप्लाई आने वाले हैं। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो आपकी लव लाइफ में जो है वो स्टेबिलिटी आएगी, विश्वास बढ़ेगा। जो लोग रिलेशनशिप में, उनकी रिलेशनशिप आगे की नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं, और सिंगल लोगों को बहुत ही अच्छे किसी इंसान से रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती। ये कार्ड करियर और मनी के लिए सबसे पॉजिटिव कार्ड्स में माना जाता है। ये कार्ड बताता है न्यू बिजनेस को, ये कार्ड बताता है न्यू जॉब को, प्रमोशन को। बिजनेस में किसी न किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। कोई ना कोई आपको इमोशनल सक्सेस, कोई ना कोई आपको फिनेंशियल सक्सेस मिलेगी। यदि आप किसी नए काम को शुरू करना चाहते हैं तो ये जो अगस्त का महीना है वो आपके लिए सबसे पॉजिटिव रहेगा। इस महीने आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आपको अपनी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव फील होगी, और अगर पहले कोई आपकी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें बहुत जल्दी रिकवरी होगी। आपको अपने डेली रूटीन को सही बना के रखना चाहिए। इस महीने का उपाय बस यही है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं और थोड़े अक्षत भगवान को अर्पित करें, और साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का चैंट करें। और अगर आपकी राशि मीन है तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। दोस्तों, ये थी अगस्त 2026 की राशि के अनुसार टैरो रीडिंग। याद रखिए, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। जो संदेश आपसे जुड़ता है उसे आप स्वीकार करिए। सावन के इस पावन महीने में भगवान शिव आप सभी के जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद दें। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो कमेंट में अपनी राशि के साथ हर हर महादेव लिखना जरूर, हर हर महादेव जरूर लिखें। और ऐसे ही स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रीडिंग में।